आपकी सफलता हमारा प्रयास। जी हाँ, सीयूईटी एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन में आपकी सफलता के लिए हम जी जान से प्रयास करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बीएससी कोर्स के लिए मैथ का सिलेबस बताने जा रहे हैं, या फिर कहिए कि उन तमाम यूजी कोर्सेज़ के लिए जिनमें मतलब कि मैथ इंक्लूड है, उसका सिलेबस हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दिया जाए, हमारा चैनल सीयूईटी एग्ज़ाम 2022 के लिए सिलेबस, नोट्स वो भी फ्री में हैंड राइटिंग नोट्स रहेगा पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 पर आपको जिस दिन वीडियो अपलोड होगा उसी दिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप सभी को जो भी मतलब कि नोट्स प्रोवाइड किया जाए उसमें दोनों मीडियम का ध्यान रखा जाए, जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, बट यहाँ पर जो आज मैं सिलेबस देने जा रहा हूँ ये केवल हिंदी में है, लेकिन हम आपको इसका इंग्लिश भी बताते चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है वैसे ये सिलेबस क्लास 12th का ही है, क्योंकि सीयूईटी के अध्यक्ष जो है जगदीश कुमार, उन्होंने कहा है कि हम केवल क्लास 12th से ही मतलब कि क्वेश्चन पूछेंगे। तो वैसे मुझे नहीं लगता कि इसकी अंग्रेजी बताने की ज़रूरत है। जो अंग्रेजी में जानना चाहते हैं क्वेश्चन में आपको इंग्लिश इंक्लूड करके ही लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी वाले बच्चे ज़रा ध्यान दें। आप सबको पता होना चाहिए कि क्लास 12th में पहला चैप्टर जो होता है आपका पहले यूनिट का जो पहला चैप्टर है वो संबंध फलन है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने इंक्लूड किया। पूरा मैंने विस्तार से मैंने नहीं लिखा है, इंपॉर्टेंट चीज़ को। ठीक है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे और उसकी संभावना होगी। 40 क्वेश्चन आपको मैथ्स के करने ही होंगे, तो इसलिए आप चैप्टर को बहुत ध्यान समझिए। संबंध फलन में आपको क्या पढ़ना है? संबंधों के प्रकार, जैसे क्या कौन कौन संबंध? स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, ठीक है, और तुल्यता संबंध यहाँ पढ़ना है। फलन में आपको एकाकी और आच्छादक फलन पढ़ना है, और साथ ही साथ फलनों का संयोजन भी पढ़ना है। ठीक है, अद्वितीय आधारित संक्रियाओं को भी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना है। बात करेंगे दूसरा जो चैप्टर है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट का दूसरा चैप्टर होगा, जिसमें इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, परिसर और प्रांत जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर मुख्य मान शाखा और ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला चैप्टर मतलब अगला यूनिट जो है वो बीजगणित का है, जिसमें कई चैप्टर इंक्लूड किए, 2 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, आव्यूह और सारणिक। आव्यूह में आपको क्या पढ़ना है? संकल्पना, मतलब इसकी डेफिनेशन वगैरह, फिर संकेतन पढ़ना है, इसको क्रम जो होता है इसको समझना है, समानता आव्यूहों का समझना है, और आव्यूहों के प्रकार इत्यादि समझना है, और कुछ प्रॉपर्टी जो होती है आव्यूह की वो भी हम आपको समझाएंगे, जिससे अंग्रेजी मैट्रिक्स भी बोलते हैं आव्यूह को। ठीक है, बीजगणित का दूसरा चैप्टर हमारा होगा सारणिक। सारणिक में एक वर्ग आव्यूह का सारणिक हम पहले पढ़ेंगे, फिर सारणिकों के गुणधर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका एक को जरूर बनेगा। फिर उप सारणिक है, इसमें सखंड है और सखंडज है, और उसके बाद व्युत्क्रम आव्यूह, मतलब कि यहाँ पर आपको सखंडज की मतलब विधि से निकाला जाएगा। ठीक है, फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि यूनिट कलन। इसमें ढेर सारे चैप्टर हैं, 5-6 चैप्टर हैं तकरीबन, जिसमें पहला चैप्टर है सततता और अवकलनीयता। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें सततता और अवकलनीयता को हम समझेंगे, संयुक्त फलनों का अवकलन समझेंगे, श्रृंखला नियम जानेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन जानेंगे, अस्पष्ट फलनों का अवकलन जानेंगे। ऐसी तमाम चीज़ें अवकलन से रिलेटेड जो इस चैप्टर में है सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो अवकलनों के अनुप्रयोग में, तो अवकलनों के अनुप्रयोग पहले जानेंगे, जिसमें परिवर्तन की दर पढ़ेंगे, वृद्धि और ह्रासमान फलन पढ़ेंगे, अभिलंब या स्पर्श रेखाएं पढ़ेंगे, सन्निकट और उच्चतम निम्नतम मान यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कलन के दूसरे चैप्टर का यहाँ पर मतलब सिलेबस था। कलन में तीसरा चैप्टर हमारा समाकलन होगा, जिसमें समाकलन की डेफिनेशन जानेंगे, और अवकलन के व्युत्क्रम मतलब प्रक्रम के रूप में समाकलन को पढ़ेंगे, कई प्रकार के फलनों का समाकलन पढ़ेंगे, जैसे मतलब प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे यहाँ पर, और उसके बाद जो है आपका मतलब कि खंडसा समाकलन यहाँ पर सीखेंगे, और आंशिक भिन्न का मतलब समाकलन सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, और समाकलनों का अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर। और समाकलन इसमें पढ़ेंगे साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, विशेषतया जो इसमें लिखा है रेखाएं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, केवल मानक रूप में जो हैं इनके क्षेत्रफलों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ समझना पड़ेगा अवकल समीकरण, जो अगला चैप्टर है, इसमें परिभाषा, कोटि और घात से एक क्वेश्चन कन्फर्म कर लीजिए अभी से।
अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल और दिए हुए मतलब व्यापक हल वाले अवकल समीकरण को बनाना कैसे बनाते हैं ये सीखना है, ठीक है। फिर यूनिट 4 आ जाएगी जिसमें हमको सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति सीखना है। पहला चैप्टर सदिश के नाम से जाना जाएगा, दूसरा चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय के नाम से जाना जाएगा। इसमें सदिश अदिश समझा जाएगा, एक सदिश का परिमाण और दिशा जानेंगे, सदिशों के दिक कोसाइन दिक अनुपात, सदिशों के प्रकार इत्यादि समझेंगे। यहाँ पर सदिश का अदिश गुणन और सदिश का सदिश गुणन भी सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है त्रिविमीय ज्यामिति परिचय में दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक कोसाइन जानेंगे, दिक अनुपात जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी है इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा यूनिट 5 आएगा जो रैखिक प्रोग्रामिंग के नाम से जाना जाता है, और इसमें मुख्य रूप से मतलब कि ये सब चीज सीखना पड़ता है। अवरोध, उद्देश्य फलन, इष्टतम हल की परिभाषाएं, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं के मतलब विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपका चैप्टर आ जाता है प्रायिकता। प्रायिकता में सबसे पहली कंडीशन सशर्त या फिर सप्रतिबंध प्रायिकता समझेंगे, प्रायिकता का गुणन नियम समझेंगे, स्वतंत्र घटनाएं समझेंगे, अकुल प्रायिकता प्रमेय मतलब संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय पढ़ेंगे, साथ ही साथ बेज प्रमेय पढ़ेंगे, प्रायिकता बंटन नियम पढ़ेंगे, और बर्नौली का भी यहाँ पर नियम है, वो सारा चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।